अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्ली मालूमिन लका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। क्लास 10 मैथमेटिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। यूनिट नंबर फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 1.2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 13, 14 और 15 के साथ क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप नंबर 4। तो टाइप 4 है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। तो इस टाइप का इक्वेशन हो तो इसको हम किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। इसके लिए हम ये मेथड यूज़ करेंगे कि इसके जो कांस्टेंट है ए प्लस ए से पेयर्स को हम कंबाइन करेंगे, जिसमें हम इसके दो कांस्टेंट को प्लस करें और बाकी दो कांस्टेंट को प्लस करें तो दोनों का सम एक जैसा आए। तो इस तरीके की मदद से हम इसको आसानी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्वेश्चन दिया है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 385। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू रूल इसको कंबाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो इसके कांस्टेंट है -3 और +5, हम इसको कंबाइन करते हैं और इसके साथ ये जो 9 - 7 है इसको हम कंबाइन करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये आसानी के साथ रिड्यूस होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम -3 + 5 और ये -7 + 9 दोनों 2 के बराबर है। तो इसके मुताबिक हम इसको कंबाइन करते हैं। x-3 के साथ हम x-5 लगाते हैं और x-7 के साथ x + 9 लगाते हैं और फिर हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये x को मल्टीप्लाई करें x + 5 के साथ तो ये x² + 5x होगा। सिमिलरली -3 को मल्टीप्लाई करें x + 5 के साथ तो ये -3x और -3 टाइम 5 इज -15। इस तरह से ये x-7 और x + 9 को मल्टीप्लाई करते हैं। x को मल्टीप्लाई करते हैं x + 9 के साथ तो ये x² + 9x होगा और -7 को मल्टीप्लाई करते हैं x + 9 के साथ तो ये -7x -7 टाइम 9 इज 63 और 385 को अपनी जगह पे लिखिए। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। ये जो 5x - 3x है ये 2x के बराबर है। सिमिलरली ये x² 9x - 7x + 2x और ये बाकी अपनी जगह पे लिखे -63 इक्वल टू 385। अब देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे x² + 2x है और यहाँ पर भी ये x² + 2x है। तो ये जो पोर्शन है x² + 2x इसको हम लेट करते हैं y के बराबर। x² + 2x की जगह यहाँ पे हम y पुट करते हैं। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। x² + 2x की जगह जब हम y पुट करेंगे तो ये y -15 हो जाएगा और ये y -63 इज इक्वल टू 385। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो y है इसको y -63 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -15 को y -63 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा y² -63y और ये -15y माइनस इंटू माइनस प्लस 15 टाइम्स 63 इज 945 इक्वल टू 385। ठीक है, फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 385 इस तरफ ले आए और -63y -15y -78y हो जाएगा।
वाई स्क्वायर माइनस 78y प्लस 945 माइनस 385 इक्वल टू 0। 945 से 385 सब्ट्रैक्ट करें तो ये प्लस 560 आएगा। ठीक है, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 को 560 से मल्टीप्लाई करें तो 560 आता है। अब हम ऐसे दो नंबर चूज करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 560 आए और जिसको प्लस या माइनस करने से 70 माइनस 78 आए। तो वो दो नंबर जो है वो -8 और -70 है। माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 और 70 को मल्टीप्लाई करें, 8 टाइम्स 0 इज 0, 8 टाइम्स 7 इज 56, तो 560 आता है। और इन दोनों को प्लस करें, -8 माइनस 70 इज इक्वल टू -78 आता है। तो यहाँ पे ये जो -78 है इसकी जगह पे हम पुट करेंगे -8y -70y। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे ये पेयर जो है इससे हम y को कॉमन करते हैं और यहाँ से हम -70 को कॉमन करते हैं। तो यहाँ से y को कॉमन करें तो y -8 आएगा। यहाँ से -70 को कॉमन करें तो यहाँ पे y और माइनस, ये साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस कॉमन किया। और 560 को 70 पे डिवाइड करें तो -8 आता है। तो y -8 इसमें फिर कॉमन है, इसको कॉमन करें तो हमारे पास y -70 इक्वल टू 0 आएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये है कि आइदर y -8 इक्वल टू 0 और y -70 इक्वल टू 0। तो ये जो -8 है इसको राइट हैंड साइड पे ले आए, y इज इक्वल टू 8 और -70 को भी शिफ्ट करें राइट हैंड साइड पे तो ये +70 हो जाएगा। तो इस तरह हमने y की वैल्यूज फाइंड कर ली जो कि y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 70 है। अब हम बिलतरतीब ये y की जो वैल्यूज है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं और सॉल्यूशन सेट जो है वो फाइंड करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे y की जगह हम पहले 8 पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब ये 8 जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइजेशन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूले से आसानी से समझ सकते हैं तो इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। इसको हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ पे ए जो है वो 1 है और x का कोएफिशिएंट b यहाँ पे 2 है और कांस्टेंट c इज इक्वल टू -8 है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a और इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, a b c की वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पे b की जगह 2 पुट करें तो -b है तो -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह 2 पुट करें तो ये 2 स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a की जगह पे 1 पुट करें और c की जगह पे -8 पुट करें होल डिवाइडेड बाई 2a, यहाँ पे a की जगह 1 पुट करें। अब फर्दर हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये 2 2 द 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 8 द 32, 4 प्लस 32 आएगा। ठीक है, 4 प्लस 32 बराबर है 36 के और 36 का हम स्क्वायर रूट निकाले तो 6 आता है। -2 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। अब एक दफ़ा हम इसको प्लस कंसिडर करते हैं, x इज इक्वल टू -2 प्लस 6 होल डिवाइडेड बाई 2। 6 माइनस 2 4, 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमने x की एक वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि x इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब हम इसको एक दफ़ा नेगेटिव कंसिडर करते हैं तो ये हो जाएगा -2 -6 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये -8 होगा, -8 बाई 2 इज इक्वल टू -4। तो इस तरह हमने x की दूसरी वैल्यू निकाल ली जो कि x इज इक्वल टू -4 है। ठीक है, अब हम y की जो दूसरी वैल्यू थी y इज इक्वल टू 70, इसको हम इक्वेशन नंबर
2 में पुट करते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 70 हो जाएगा। ये जो 70 है इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 70 इक्वल टू 0, जो कि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसको भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। तो इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पे ए जो है 1 के बराबर है, बी 2 के बराबर है, और सी जो है वो माइनस 70 के बराबर है। अब ये वैल्यूज जो है इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है और इसमें हम ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं। तो ए माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 ए 1 है, और सी जो है वो माइनस 70 है होल डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर 4, और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 टाइम्स 70 इज 280 होल डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को प्लस करें 284 आता है। अब ये मल्टीपल है 4 का, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 71 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं जो कि 2 है। तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 71 होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 को कॉमन करें तो ये माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 71 होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और ये 2 जो है यहाँ पे इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 71 आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन सेट है वो है 2 -4, और यहाँ पे ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट 71। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट नंबर 14 है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको भी हम रूल्स के मुताबिक लिखते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो देखिए यहाँ पे ये जो 1 और 4 को हम प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 1 प्लस 4 ये 5 के बराबर है, और यहाँ पे ये जो 2 प्लस 3 है ये भी 5 के बराबर है। तो हम ये x प्लस 4 और x प्लस 1 और x प्लस 4 को कंबाइन करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये जो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 है इसको हम कंबाइन करते हैं, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x प्लस 4 टाइम 1 इज 4। सिमिलरली x प्लस 2 और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, और 2 टाइम 3 इज 6, और ये प्लस 1 अपनी जगह पे लिखे। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1x 5x प्लस 4, ये एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x 5x प्लस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है ये इसमें सेम है, इसको हम लेट करते हैं y के बराबर। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाई स्क्वायर प्लस 6y, और 4 को मल्टीप्लाई करें प्लस 4y प्लस 4 टाइम्स 6 इज 24, और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 6y प्लस 4y ये 10y के बराबर है, और ये 24 प्लस 1 जो है 25 के बराबर है। तो ये कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला है, इसको हम y प्लस 5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको फिर ओपन करें a प्लस बी होल स्क्वायर की मदद से तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर रूट ले और 0 का भी स्क्वायर रूट ले। यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये जो प्लस 5 है इसको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ले आए तो y इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। y की जो दूसरी वैल्यू है वो भी -5 है, तो इसलिए हम इसको एक ही दफा लेते हैं।
y की ये वैल्यू जो है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है, इसमें हम y इज इक्वल टू -5 पुट करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -5। ये जो -5 है इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए तो ये +5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a जो है वो 1 है, x की कोएफिशिएंट b 5 है और कांस्टेंट c 5 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। पुटिंग द वैल्यूज, ये a b और c की जो वैल्यूज है ये यहाँ पे पुट करें, तो ये -5 प्लस -5 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 पुट करें और c की जगह 5 पुट करें, या भी a की जगह 1 पुट करें, तो ये 25 माइनस 20 आएगा। -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 4, 25 माइनस 25 के बराबर है -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो लिहाजा हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो होगा इसको एक दफ़ा पॉजिटिव लिख के -5 प्लस अंडर रूट 5 होल डिवाइडेड बाई 2, और एक दफ़ा इसको नेगेटिव ले -5 माइनस अंडर रूट 5 होल डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह हमने ये सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया। पार्ट नंबर 15 में जो क्वेश्चन है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7 प्लस 16, तो अकॉर्डिंग टू रूल हम इसको रीअरेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो 1 प्लस 7 है, ये 1 प्लस 7 जो है ये 8 के बराबर है, तो हम 1 x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 7 को एक जगह लिखते हैं, और ये 3 प्लस 5 ये भी 8 के बराबर है, तो x प्लस 3 और x प्लस 5 को हम इकट्ठा लिखते हैं। ठीक है, प्लस 16 जो है ये अपनी जगह पे लिखे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1x प्लस 7 टाइम 1 इज 7। सिमिलरली ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 और ये प्लस 16 अपनी जगह पे लिखे। अब ये जो 7x प्लस 1x है ये 8x के बराबर है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। सिमिलरली ये जो 5x प्लस 3x है ये भी 8x के बराबर है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 एंड प्लस 16 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में ये जो पोर्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x का ये सेम है, तो इसको हम लेट करते हैं y के बराबर, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू y, और ये जो इक्वेशन 2 है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो ये होगा y प्लस 7 इंटू वाई प्लस 15, और ये प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक प्लस है, गलती से हमने यहाँ पे 2 लिखे हैं। अब y प्लस 7 इंटू वाई प्लस 15 को मल्टीप्लाई करें, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 15y प्लस 7y प्लस 15 टाइम 7 इज 105, और ये 116 अपनी जगह पे लिखे, तो ये 15y प्लस 7y 22y के बराबर है, और ये 105 प्लस 16 121 के बराबर है। तो ये एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ये वाई स्क्वायर और ये 121 की जगह 11 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 11। ठीक है, ये इस फॉर्म में हमने फार्मूले की शक्ल में लिखा। अब इस पे हम फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर है। इस फार्मूले के मुताबिक ये बराबर होगा y प्लस 11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्क्वायर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, अंडर रूट y प्लस 11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट तो ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, तो y प्लस 11 जो है ये इज इक्वल टू 0। 11 को राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये होगा y इज इक्वल टू -11। अब ये y की जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x और यहाँ y की जगह हम -11 पुट करते हैं। -11 जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए तो ये +11 हो जाएगा। अब देखिए ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है,
तो अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से फिर सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे ए जो है वो 1, बी इज इक्वल टू 8 और सी इज इक्वल टू 11 है। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिखते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम ए बी और सी की ये वैल्यूज जो है इसको पुट करते हैं। ए बी सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखे हैं और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो बी की जगह पे 8 पुट करें तो -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर 8 होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह 1 और सी की जगह 11 पुट करें, डिवाइडेड बाई 2a, ए की जगह पे 1 पुट करें। तो 8 स्क्वायर 64 और 4 टाइम 11 इज 44 आएगा। 64 से 44 को सब्ट्रैक्ट करें तो 20 आता है और 20 की जगह हम 4 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट 2 है तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 5। अब ये -8 और 2 से हम 2 को कॉमन करते हैं तो ये -8 प्लस माइनस अंडर रूट 5 होल डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो यहाँ पे ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा वो -4 प्लस माइनस अंडर रूट 5 आएगा। तो इस तरह x की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, -4 प्लस अंडर रूट 5 -4 माइनस अंडर रूट 5। तो इस तरह हमने ये सोल्यूशन सेट जो है वो फाइंड कर ली। अब इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास गिवन है ये मिडिल टर्म -2x स्क्वायर है। ठीक है। इससे यहाँ पे दो टर्म्स इस तरफ है और दो टर्म जो है इससे इस तरफ है। ठीक है। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह बना सकते हैं। तो इसका तरीका ये है कि जो ये एक्स स्क्वायर है इस तमाम इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे। ईच एंड एवरी एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स फोर को भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करें, 2x क्यूब को भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करें, -2x स्क्वायर को भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करें, प्लस 2x को भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करें, 1 को भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करें और 0 को भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करें। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये x4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के बराबर है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -2x। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये -2 आएगा। ये एक्स एक्स के साथ कैंसिल होगा तो 2/x और ये +1 ओवर एक्स स्क्वायर 0/x स्क्वायर 0 के बराबर है। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं। ठीक है। तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ हम 1 ओवर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और ये -2x प्लस 2/x -2 है। फर्दर हम इसको रीअरेंज करते हैं। ये जो -2 है इसको हम यहाँ पे इसके साथ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -2 और ये -2x प्लस 2/x अपनी जगह पे लिखे। अब हम इसको थोड़ा सा फार्मूले की शक्ल में हम इसको लिखते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और इस -2 के साथ हम x1 ओवर एक्स लिख सकते हैं क्योंकि ये x और x फिर कैंसिल होंगे फिर -2 आएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने फार्मूले की शक्ल इख्तियार की a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab वाले और यहाँ से -2 को कॉमन करें तो ये x -1 ओवर x आएगा। ठीक है। अब ये इसकी जगह फार्मूला लिख के x -1 ओवर x होल स्क्वायर और ये -2 इंटू एक्स -1 ओवर एक्स है। ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को हमने टाइप 3 में डिस्कस किए थे। x -1 ओवर एक्स को हम y के सपोज करते हैं। लेट x -1 ओवर एक्स इज इक्वल टू y। तो ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये y स्क्वायर -2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। y स्क्वायर -2y इक्वल टू 0। यहाँ से y को कॉमन करें तो y -2y इक्वल टू 0। इसका मतलब ये इधर y इज इक्वल टू 0 और y -2 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू ये -2 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है। y की ये दो वैल्यू हमने फाइंड कर लिए। अब हम बारी बारी ये y इज इक्वल टू 0 इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, फिर y इज इक्वल टू 2 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और सॉल्यूशन सेट जो है वो फाइंड करेंगे।
तो फर्स्ट हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे ये जो y है इसकी जगह हम 0 पुट करते हैं, तो x माइनस 1 और x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x। इसको x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये x स्क्वायर, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये x के साथ कैंसिल होगा -1, और 0 के साथ हम जो भी मल्टीप्लाई करें वो 0 आता है। अब ये 1 जो है इस तरफ ले आए और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले, एक्स स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट ले, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे और 1 का स्क्वायर रूट होगा +-1। तो ये तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली जब y की वैल्यू हमने 0 कंसीडर कर ली। अब हम जो है y की जगह पे 2 पुट करते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में। ये इक्वेशन 2 है और यहाँ पे y की जगह हम 2 पुट करते हैं, तो ये होगा x माइनस 1 और x इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 और ये 2x। ये जो 2x है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से a b c की वैल्यू फाइंड करते हैं। a इज इक्वल टू 1, b is equal to -2 and c is equal to -1। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिखते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, और इसमें ये वैल्यूज जो है ये पुट करते हैं। ठीक है, b की जगह पे -2 पुट करें, ये भी माइनस है तो माइनस इंटू -2 प्लस माइनस -2 होल स्क्वायर -4a की जगह 1 और c की जगह -1 पुट करें होल डिवाइडेड बाई 2a, तो ये तो 4 आएगा, ये +2 प्लस -4 और माइनस इंटू माइनस +4 अंडर रूट 4 प्लस 4। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस 4 8 के बराबर है, और 8 की जगह हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2। 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, 2 है 2 अंडर रूट 2 आएगा। यहाँ से हम 2 को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम 2 को कॉमन करेंगे तो ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 होल डिवाइडेड बाई 2 आएगा, तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल होंगे, 2 और 2 कैंसिल, तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड आंसर आएगा वो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 है। तो लिहाजा इससे पहले भी हमने x की दो वैल्यू फाइंड कर लिए थे और यहाँ पर भी x की दो वैल्यू फाइंड कर लिए, वो +-1 था और ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो ये है सॉल्यूशन सेट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज जो 1.2 था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.3 जो रेडिकल इक्वेशंस है उसको डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर में अगर कहीं पर भी आपको कोई पॉइंट मुश्किल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें अपने दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।